जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से तो कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें। मित्रों, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। जी हाँ, इस तरीके से अपने आप को ढालिए और अपने आप में एक ऐसी एनर्जी, ऐसी सकारात्मक सोच लाइए कि सभी को प्यार करिए, सभी से स्नेह रखिए और सभी के साथ रहिए। जी हाँ दोस्तों, नकारात्मक सोच कभी नहीं लाना चाहिए और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सभी प्रिय जातकों से मेरा अनुरोध है कि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को यदि आपने अंत तक देख लिया तो मैं आपकी पिछली और अगली आने वाली समस्याओं का समाधान और क्या आपके साथ जो बीता है अभी 18 महीने के अंदर उसके बारे में बताऊंगा। और नोट करना, यदि उसमें कहीं 1-2% गलती भी हो तो आप हमें अवश्य बताना कमेंट्स करके। जी दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपकी राशि का मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है। जी हाँ, तो आप हमारी बात को समझें। जो राहु महाराज का राशि परिवर्तन हुआ है और केतु महाराज का, तो दोस्तों राहु राशि परिवर्तन के प्रभाव को और केतु के राशि परिवर्तन के प्रभाव को हम आपको बताएंगे कि इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा और इसे हम विस्तार से समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने टाइटल में लिखा है कि उल्टी गिनती चालू। जी हाँ, तो इसके बारे में आप विशेष ध्यान रखना कि कैसी उल्टी गिनती प्रारंभ होने जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं, सबसे पहले राहु वो ग्रह हैं जो कलयुग में बहुत ही प्रभावी ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं राहु महाराज के प्रभाव से प्रभावित है। राहु 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन किए हैं। जी हाँ, और दोस्तों अब जो राशि परिवर्तन किए हैं तो उल्टी गिनती अब राहु की फिर से प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि राहु अभी दोस्तों मीन राशि में गोचर कर रहे थे, परंतु अब कुंभ राशि यानी अपने मित्र शनिदेव की राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करना प्रारंभ कर दिए हैं और केतु सिंह में गोचर करना प्रारंभ कर दिए हैं, क्योंकि ये हमेशा उल्टा ही चलते हैं। और अब ये मीन से कुंभ की ओर, तो इनकी उल्टी गिनती अब चालू हो चुकी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राहु केतु का जो प्रभाव है मित्रों हमारे जीवन में बहुत देखने को मिलता है। देखा जाए दोस्तों तो राहु और केतु सोशल मीडिया के दोस्तों बहुत ज्यादा प्रिय है और बहुत देखा जाए अगर तो सोशल मीडिया की हर व्यक्ति को आज के समय में कहीं ना कहीं दोस्तों माया जाल बिछाने में लगे हुए हैं और माया जाल राहु का बहुत प्रभावी होता है। दोस्तों, उसे दिखाना है, यह राहु का यह काम ही है, माया जाल फैलाना, भ्रमित करना, लोगों को धोखा देना, लोगों को किसी भी तरह एन केन प्रकार से भ्रमित करके और अपने कार्य को आगे बढ़ाना। तो दोस्तों, हर एक व्यक्ति आज के समय में कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय में भ्रम की स्थिति में आ ही जाता है कभी ना कभी दोस्तों। इसलिए राहु जैसे ग्रह का प्रभाव, और ये पापी ग्रह कहलाते हैं और इनका प्रभाव कलयुग में बहुत ज्यादा है। कलयुग में पाप भी बहुत ज्यादा हो रहा है और चरम सीमा पर पहुंचने वाला है। जी हाँ, तो यह दोस्तों राहु का प्रभाव है और राहु को एक नजर हम देख लेते हैं मित्रों यहाँ पर कि हमें कैसा फल मिलेगा आने वाले समय में। परंतु सबसे पहले जो मैंने आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया है, मैं सबसे पहले बताऊंगा दोस्तों कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के और अभी 18 महीने तक जो पिछला समय आपका बीत चुका है, राहु महाराज जो मीन राशि में इनका गोचर चल रहा था, यह कैसा रहा और आपके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। तो दोस्तों इस चीज को आप समझना, मीन राशि में राहु महाराज का गोचर आपके जीवन में कई ऐसी स्थितियां पैदा की हैं कि खर्च की स्थितियों को बहुत ज्यादा आपने देखा होगा। व्यर्थ में व्यय, रोग, बाधाएं,
अन्य ऐसे खर्चे जिनका कोई मतलब नहीं होता है, वो व्यर्थ में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना। और साथ में आपने यह भी देखा होगा कि आपके साथ लोग विपरीत स्थिति में खड़े थे, यानी कि लोगों का सहयोग मित्रों आपको नहीं मिला। और जो लोग ऐसा काम करते थे, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ था, उसमें समस्याएं काफी आई। जो राजनीति से जुड़े हुए थे, तो आपने देखा होगा कि वहां भी आपको समस्याएं देखने को मिली हैं। आपके साथ मित्रों धोखा हुआ है। आप प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला जो भी आप खरीदना चाहते थे, बनाना चाहते थे, उसमें बहुत सारी आपके पास बाधाएं एवं समस्याएं उत्पन्न खड़ी हुई। दोस्तों, कई बार तो लोग बहुत ज्यादा कई ऐसे चक्कर में फंस गए हैं जिसमें उनका पैसा भी बहुत इन्वेस्ट हुआ है और बहुत ऐसी सारी समस्याएं रही हैं उनके साथ कि माता के साथ, पिता के साथ अनबन की स्थिति रही और माता पिता के स्वास्थ्य की भी समस्याओं को उन्होंने झेला है। दोस्तों, 18 महीने में और शत्रु बाधाएं भी आपको बहुत देखने को मिली हैं इन पिछले 18 महीनों में। एक न एक शत्रु, यदि आप किसी को शांत करते थे तो दूसरा खड़ा हो जाता था। एक ऐसा विवाद हुआ आपके साथ में, वह शांत नहीं हुआ है आसानी से। दूसरा विवाद हुआ है कि आए दिन एक न एक स्थिति ऐसी बनी रही कि दिन प्रतिदिन शत्रुओं की वृद्धि आपको देखने को मिली है। और दोस्तों, आपका इतना खर्चा हुआ है, इतना पैसा व्यर्थ में गया है कि आपको कर्जा लेने तक की आवश्यकता पड़ गई है। और दोस्तों, बुरी तरह से आपको कर्जा चुकाने में परेशानी का सामना झेलना पड़ा है। दोस्तों, एक समस्या खत्म नहीं होती थी, दूसरी समस्या सामने आ जाती थी। आए दिन समस्याएं रही। यात्राओं में भी दोस्तों आपने काफी कठिनाई देखने को मिली होगी और देखी है। कहीं ना कहीं गाड़ी घोड़ा वाहन की चोट चपेट में भी आप लोग आए हैं और देखा होगा कई ऐसी घटनाएं आपके साथ घटी हुई हैं कि जो नहीं सोच रहे थे आपके साथ ऐसा हुआ है। और लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब में आपने प्रयास किया है, वहां पर भी बाधाएं आपके साथ खड़ी हुई हैं। वहां पर पैसा गया ही है, पैसा आया नहीं है। दोस्तों, आपने यदि अपने जीवन में कुछ रिसर्च वर्क किया है, उसमें भी रिसर्च करते रहे परंतु सफलताएं आपको प्राप्त नहीं हुई। इस तरह के अनेक समस्याएं आपने झेला है। दोस्तों, मैंने यह आपको सब शॉर्ट में बताया है और आपने समझा भी होगा और समझना भी कि ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपको राहु महाराज ने दी है। आपका कोई अपना कोई विश्वास पात्र ही मित्र है जिस पे लग रहा था कि भैया ये बहुत हमारा अच्छा व्यक्ति है और हमारा बहुत साथ देगा, लेकिन मित्रों उसने भी आपको धोखा दिया है। ऐसी सारी समस्याएं आपने पिछले 18 महीने में झेली हैं। अब दोस्तों, आपके जीवन में जो समस्याएं आई हैं उनको आप ध्यान करके आप सोचिए कि ऐसा आपके साथ भी हुआ है या नहीं हुआ है। अब दोस्तों, हम आगे चर्चा करेंगे राहु के प्रभाव की कि अब राहु महाराज ने जो अपना राशि परिवर्तन किया है, यानी अपने मित्र शनिदेव महाराज की राशि में आ चुके हैं। उल्टी गिनती यानी मीन से निकल के कुंभ की तरफ आ गए हैं। हमेशा उल्टे ही चलते हैं। अब कुंभ में गोचर करते हुए यह हमें कैसा फल प्रदान करेंगे, इस बारे को आप समझना। और एक एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बाबा भैरवनाथ और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि यह दोनों देव कलयुग के देवता हैं, महादेव के रुद्रावतारी हैं, महादेव के भोलेनाथ के अंश हैं। जी हाँ, और दोस्तों माता जगत जननी माँ जगदम्बा के प्रिय दोनों पुत्र हैं। तो दोस्तों, आप बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और इसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इसमें आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होता है। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में बताया, हमेशा बताता हूँ कि सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें, याद करें, प्रतिदिन करें। प्रातः काल जागने के बाद, बिस्तर छोड़ने के बाद तत्काल अपनी कुल देवी, कुल देवता को, धरती माता को प्रणाम करें, क्योंकि आधे से अधिक समस्याएं हमारे प्रिय भाई बहनों के पास इसीलिए है क्योंकि वह देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, अपनी कुल देवी कुल देवता को जानते नहीं है, उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, इसलिए काफी समस्याएं उनके पास खड़ी हुई। आप जहां भी निवास कर रहे हैं वहीं से अपनी कुल देवी कुल देवता को प्रणाम करिए। अपने माता पिता, दादा दादी से उनके बारे में पूछिए
जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले कुलदेवी, कुल देवता, इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा हनुमान जी महाराज कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। और दोस्तों एक बात आपको और बता दूं कि वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु दोस्तों कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। कौन से ग्रह हमारे कहां पर विराजमान है और कौन से शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, कौन से अशुभ फल दे रहे हैं, तो हम लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं और ग्रह हमारे प्रसन्न होते हैं और हमारा साथ देते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और राहु महाराज के प्रभाव को हम जानते हैं, कैसा फल हमें मिलने वाला है। दोस्तों आपके धन में वृद्धि कराने वाला योग है। जी हाँ, आपकी कई सारी इच्छाएं इस समय पूरी होने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ सबसे पहले बता दूं कि शनिदेव की राशि पर है राहु महाराज और ये देवगुरु बृहस्पति और स्वयं और मंगल के नक्षत्र में गोचर भी करेंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों यह आपके लिए, इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत ही शुभ है और बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों आपके जीवन में धन की वृद्धि कराने वाले हैं, सारी कामनाओं को पूरा कराने वाले हैं राहु महाराज। दोस्तों यहाँ पर जॉब में, करियर में जो समस्याएं आ रही थी आपके साथ में, जो आपके बड़ों से यानी आपके अधिकारियों से जो आपकी नहीं बन रही थी, अनबन आ रही थी, काफी समस्याएं हो रही थी, वह इस समय सारे काम होंगे। करियर में अच्छे खासे लाभ आपको देखने के मिलेंगे, क्योंकि साथ में राहु महाराज को जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में, यदि आप कोई हमारे भाई बहन कोई विद्यार्थी हैं तो उनके लिए बता दूं कि कोई प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं, वहां पर आपको 1 से 1 सफलता इस समय राहु महाराज दिलाएंगे। और राहु महाराज साथ में दोस्तों जो भी भाइयों के साथ, माता पिता के साथ, बड़ों के साथ जो भी विवाद थे, वह विवादों का इस समय समाधान कराएंगे। और दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि राहु महाराज जल्दबाजी भी करवा देते हैं, तो उससे आपको बचना होगा। वो भ्रम में भी डालते हैं, तो वहां पर भी आपको सोच समझ के कार्य करना है, क्योंकि राहु भ्रम में ना डाले। आप सही रास्ते पर चलिए, सही मार्ग पर चलिए। राहु महाराज आपके जीवन में यदि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि अचानक लाभ होने की संभावनाएं हैं, तो आने वाले समय में अचानक लाभ की स्थिति आपके साथ बनेगी। एक बार नहीं कई बार बनेगी। और अपने जीवन में आप यदि विद्यार्थी हैं तो दोस्तों विद्यार्थी जीवन में तो कुछ बड़ा हासिल इस समय आप कर पाएंगे। यह एक ऐसा समय है, आप अपने जीवन में यह भी देखेंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां पर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा निश्चित तौर पर। दोस्तों आप यह भी देखेंगे कि अचानक आपके जीवन में जो समस्याएं थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। और यदि आप रिसर्च वर्क का काम कर रहे हैं, वहां पर आपको अपार सफलता मिलने के यहाँ पर योग बन रहे हैं। दोस्तों कहा जाए कि आपके जीवन में अचानक स्थितियां देखने को अब मिलने वाली हैं, और चाहे आप व्यापारी हो, बिजनेस में हो, तो वहां पर व्यापार में जो आपको नुकसान हो रहा था, वहां पर अचानक से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों राहु के ऐसे प्रभाव में हमें आने वाले समय में दोस्तों क्या उपाय करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर राहु जैसे ग्रह का जब परिवर्तन हुआ है, तो आपको निर्णय लेने के लिए अवश्य दोस्तों सोच समझ करके निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रहों का जो इस माह में राशि परिवर्तन हुआ है, उससे आपको देखेंगे कि कौन सा ग्रह हमारे पर कहां पर है जन्म कुंडली के आधार पर, और कौन सा लाभ हमें प्राप्त हो रहा है और कौन सी जगह पे हमें हानि की स्थिति बनी हुई है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। और दोस्तों राहु केतु की दशा का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है,
जन्म कुंडली में नीच अवस्था में है राहु केतु या पीड़ित अवस्था में है, तो फिर ऐसी स्थिति में शुभ फल आपको नहीं मिल सकते हैं, बल्कि उल्टा हो सकता है। तो जन्म कुंडली का आप सबसे पहले विश्लेषण कराएं। यदि अच्छी जगह पर हैं तो आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, राहु केतु की एवं अन्य ग्रहों की हम बात करें तो उपाय के बारे में मैं आपको एक साधारण सा उपाय बता रहा हूं जिससे सभी देव प्रसन्न होते हैं। वह कौन से देव हैं जिनकी हमें आराधना करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की हमें आराधना करना चाहिए, महादेव की आराधना करना चाहिए और हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के दोस्तों अंश है। जी हाँ, बाबा भैरवनाथ की भी आराधना करेंगे तो हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। तो इस समय आपको सबसे पहले धर्म की ओर चलना है, क्योंकि दोस्तों केतु का भी परिवर्तन हुआ है और केतु महाराज मोक्ष तक ले जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति को। इस कलयुग में केतु महाराज का भी काफी चर्चा है। तो दोस्तों, इन सबको प्रसन्न करने के लिए हमें भगवान भोलेनाथ की आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। बाबा भैरवनाथ का भैरव चालीसा का हमें पाठ करना चाहिए। निश्चित रूप से यदि समय मिलता है तो सुंदरकांड का हमें हफ्ते में एक बार अवश्य पाठ करना चाहिए। आप अपने जीवन में इतने खुशहाल हो जाएंगे, आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है उस समस्या का तत्काल समाधान होगा। जी हाँ, और आपके अंदर एक सकारात्मक सोच आएगी। दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती है। यदि आप नेगेटिव सोचेंगे दोस्तों तो आपके साथ नेगेटिव होगा। इसलिए मैंने सबसे पहले बता दिया है कि आप अपनी सोच को बदलिए। जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर लोग आपका इंतजार करें, आपकी प्रतीक्षा करें, खुश रहें कि अब हमारा कोई मिलने वाला आ रहा है, हमारा कोई सगा आ रहा है, हमारा कोई खास आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना हमारी बात को। यह बहुत ही अच्छा समय है और यह 18 महीने आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और विशेष तौर पर आपको सबसे पहले साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जहां पर गंदगी होती है वहां पर राहु महाराज विराजमान होते हैं। तो घर में आप सबसे पहले टॉयलेट का, बाथरूम का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई रखें और जहां पर देवताओं का वास होता है वहां पर राहु आपका साथ देते हैं, क्योंकि राहु और केतु का इनका दोस्तों कोई घर नहीं है, इनकी कोई पर्सनल रास नहीं है, ये किसी राशि के स्वामी नहीं है। ये जहां पर बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, ये इनको वैसा ही फल देना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर न्यायाधीश शनिदेव महाराज के साथ में है राहु महाराज, तो शनिदेव महाराज की राशि में है। तो यह मान लीजिए कि शनिदेव महाराज न्याय के देवता है, वह आपको हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं। शनिदेव महाराज धीमी गति के ग्रह हैं, धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। और शनिदेव महाराज परिश्रम अधिक करवाते हैं, सत्य एवं न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, संघर्ष के बाद ही फल प्रदान करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। शनिदेव महाराज कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि साढ़े साथी लगी है, लोग कहते हैं ढैया लगी है, लोग नहीं कहते हैं, शास्त्र कहता है। तो दोस्तों, ढैया और साढ़े साथी का मतलब ये है कि शनिदेव महाराज पहले आपको 2.5 साल तक तौलते हैं। यदि आपने जितने भी गलत कार्य किए हैं, जितने ही आपने अधर्म मार्ग पर चले हैं, आप 2.5 साल में सुधर जाइए, मैं आपको ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। इसके बाद भी यदि आप नहीं संभलते हैं तो शनिदेव महाराज 7.5 साल के लिए आपकी राशि पर आते हैं और कहते हैं कि 7.5 साल में सुधर जाइए, तो मैं आपको बहुत सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। और दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना, शनिदेव महाराज बहुत प्रिय और बहुत न्याय प्रिय देवता है। जी हाँ, जब ही इनको न्यायाधीश की उपाधि दी गई है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छी संगत करिए और विशेष करके ध्यान रखिए कि अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाइए। जी हाँ, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, बुरा नहीं मानना मेरी बात को, कि जितना लोग पढ़ाई पर 24 घंटे ध्यान देते हैं, हर व्यक्ति सोचता है कि हमारा बच्चा, हमारा बालक IAS हो जाए, IPS हो जाए, कोई बड़ा अधिकारी हो जाए, कोई बड़ा नेता हो जाए, बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए। तो दोस्तों, यदि आप IAS भी हो जाएंगे, उस संस्कार अच्छे नहीं होंगे, तो दोस्तों क्या होगा आपके साथ? बहुत लोगों को आपने देखा होगा
बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि माता पिता ने पढ़ाया लिखा है, बहुत ऊंचे स्थिति पर पहुंचा दिया, योग्य हो गए, लेकिन वो माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, माता पिता को पूछते नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक इतनी बड़ी संस्कार नहीं है और एक ऐसी स्थिति है उनकी कि उनके अंदर अहंकार आ गया है बड़े पद का। जी हाँ, उस पद पर बैठने के बाद में उन्हें न्याय करना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना, सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दें दोस्तों। और आपका समय बदलने वाला है, निश्चित रूप से बदलेगा, ईश्वर पर भरोसा रखिए, ईश्वर की शरण में रहिए। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें दोस्तों। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रणाम करें और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लगे दोस्तों। नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।